Hello, good morning friends. How are you? Myself Jatin Dave from Ashapura School Bhuj. Welcome all of you. And today we are going to continue our long question. How digestion takes place in the human beings? Our previous video we discussed the digestion in the mouth. So I repeat the topic. First of all, digestion in mouth, and then after we start the second stage, digestion in the stomach from this video. Dear students, we know that we eat various type of food which has passed through the digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. So digestion in mouth, the food is crushed in mouth with our teeth. A saliva secreted by the saliva gland which makes the food wet and soft. Saliva contains an enzyme is called the salivary amylase or ptyalin that breaks down starch, which is complex molecule, to give the simple sugar. Starch, with the help of the salivary amylase, it's converted into a form of sugar. Simple form of sugar is called the maltase. The food is mixed through the saliva and moved in a buccal cavity by the muscular tongue while chewing. Here one more concept is explained. Peristaltic movement. What is the peristaltic movement? The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This is called the peristaltic movement, which occurs all along the gut. And by such a movement, the food is moved in the regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. Finally, the food is taken from the mouth to the stomach through the food pipe, which is called the esophagus. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पार्ट 1 जो था डाइजेशन इन द माउथ से. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और सेकंड स्टेप में देखते हैं डाइजेशन इन द स्टमक. डाइजेशन इन द स्टमक. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक. सबसे पहली बात, स्टमक की वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अवेलेबल है. This release 0.5% concentrated hydrochloric acid. Protein digesting enzyme is called the pepsin and the muscus. All are the gastric juice. तो सबसे पहली बात, हमारे स्टमक की जो इनर वॉल है उस इनर वॉल के साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लगे हुए हैं, प्रेजेंट है. और ये ग्लैंड कौन कौन से हैं, क्या क्या वो रिलीज करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल they release 0.5% concentrated hydrochloric acid HCl को रिलीज करते हैं. प्रोटीन डाइजेस्टिंग के लिए वो एंजाइम रिलीज करते हैं पेप्सिन. और तीसरा है मस्कस जो भी एक गैस्ट्रिक जूस है. सबसे पहली बात करेंगे रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन जो रोल है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर. यहाँ पर जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स अवेलेबल हुआ है पेप्सिन, उसे एक्टिव करने का काम करते हैं और उसे एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. सो वंस अगेन, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन. क्या होता है यहाँ पर, पेप्सिन किस तरह से एक्टिव होता है ये देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम्स के फॉर्म्स में रहता है, पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम्स के फॉर्म में जैसे ही HCl रिलीज होगा स्टमक ऑफ द वॉल से 0.5% कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिलीज होगा, वो पेप्सिन है इसको एक्टिव बनाएगा. और एक्टिव पेप्सिन है जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन्स है, उस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने की शुरुआत कर देंगे और डाइजेस्ट करते हुए इसे प्रोटोसिस एंड पेप्टोन्स के फॉर्म्स में इसे कन्वर्ट करेंगे. कौन कौन से फॉर्म में, फिर से एक बार, प्रोटोसिस एंड पेप्टोन्स के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे. अच्छा, इसके बाद
दूसरी बारी आती है गैस्ट्रिक जूस की। मस्कस का रोल क्या है यहाँ पर? मस्कस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड एंड ऑफ द पेप्सिन एंजाइम अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो उसका काम है प्रोटेक्टिव सेल बनना। तो मस्कस है वो प्रोटेक्ट करता है सबसे पहले इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक की अंदर की जो दीवारें हैं, इनर साइड की जो दीवारें हैं, उसको एक्शन ऑफ द एसिड से, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा पेप्सिन एंजाइम है, उससे भी जो एक्टिव हो चुका है, इससे भी उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है और इसे नॉर्मल कंडीशन में रखने की कोशिश करती है। द एग्जिस्ट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द sphincter muscles which release it and into the small intestine। तो इस तरह से स्टमक के अंदर फूड पाइप थ्रू जब फूड आता है तब सबसे पहले स्टमक की इनर वॉल्स के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड अलग अलग तरीके के एंजाइम्स को यहाँ पर रिलीज करता है। सबसे पहले 0.5 कंसनट्रेटिंग HCl रिलीज होता है। इसके बाद प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स पेप्सिन रिलीज होता है और साथ में इन दोनों की इफेक्ट से स्टमक के लिनिंग पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मस्कस भी साथ में गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म्स में रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल्स है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और फूड मटेरियल्स के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल देम, वो उसे ख़त्म करता है और साथ में वो फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन को एक्टिव बनाने का काम करता है और इस तरह से पेप्सिनोजन से डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन एक्टिव होता है और इस तरह से वो प्रोटीन को डाइजेस्टिव करने में काम आता है। मस्कस का काम हमने देखा कि इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक है वो इससे प्रोटेक्ट करता है एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम से। और फाइनली एग्जिट ऑफ द फूड, वहाँ से फूड आगे एग्जिट होता है प्रोटीन डाइजेशन के साथ फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड और इसे रेगुलेटेड करने का काम करता है स्फिंक्टर मसल्स थ्रू, ये रिलीज होता है और इस तरह से ये स्टमक से अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एंड फाइनल स्टेप देखेंगे, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। धन्यवाद।